नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सरलता और यश का प्रतीक माना जाता है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार हैं, जो चतुर्भुज हैं। दो भुजाओं में कमल, तीसरी भुजा में तलवार धारण किए हुए हैं। माँ की एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। माँ को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन आपको गुलाब के फूल माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अत्यंत ही शुभ फल मिलता है। मान्यता है ऐसा करने से आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहती है। वहीं माँ कात्यायनी को आपको शहद का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है। ऐसे में अगर आप पूजा करते समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं तो वह अपने भक्ति भाव से काफ़ी प्रसन्न हो जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। फिर माँ को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्टान का भोग लगाएं और शहद अर्पित करें। माँ कात्यायनी को अधिक से अधिक ध्यान करें और उनकी आरती करें। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर वर की प्राप्त होती है और सुंदर रूप मिलता है। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है और शत्रुओं का नाश होता है। उनका भय आपके अंदर से खत्म हो जाता है और आपको सेहत संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। तो अब हम आपको माँ कात्यायनी से जुड़ी कथा सुनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। ऋषि परेशान होकर इधर उधर भटकने लगे। वह अपने गुरु के पास गए। गुरु को जब उन्होंने अपनी सारी वृथा बताई तो उनके गुरु ने कहा कि आपको माँ भगवती के शरण में जाना चाहिए। अब माँ भगवती ही आपकी इस दुविधा को दूर कर सकती हैं। यह सुनकर महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह कई वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या करते रहे। जब माँ भगवती ने यह देखा तो वह महर्षि की तपस्या से अति प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। माँ के दर्शन प्राप्त करके महर्षि काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी इच्छा माँ के सामने प्रकट कर दी। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। यह सुनकर कात्यायन ऋषि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। इसके बाद भगवती देवी वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ महिषासुर नाम का राक्षस देवताओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, जिससे देवता काफ़ी ज़्यादा भयभीत थे, क्योंकि महिषासुर ने स्वर्गलोक पर भी विजय हासिल कर ली थी। और सभी देवी देवता परेशान होकर त्रिदेव के पास गए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी। शिवजी के तेज से देवी उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया था। इस पर शिवजी ने उन सभी देवताओं से कहा कि जल्द ही महिषासुर का अंत होगा। महिषासुर को मारने वाली कात्यायनी ने जन्म ले लिया है। यह सुनकर सभी देवता काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और इसके बाद सभी देवता माँ कात्यायनी के पास गए। माँ कात्यायनी को जब इस बारे में पता लगा तो वह महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली गई।
9वीं 10वीं तक युद्ध हुआ। 10वीं वाले दिन उन्होंने माँ कात्यायनी का रूप लेकर महिषासुर का वध कर दिया, जिससे तीनों लोग में उसके अत्याचारों से मुक्ति मिल गई और सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने कात्यायनी माँ की पूजा की। वहीं ऋषि कात्यायन भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा था। इसी के साथ एक और कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से उन्हें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए थे। तब से सभी लोग कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। ऐसा मानना है अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो इससे आपको आपका मन वांछित वर मिलता है, आपको सुंदर काया मिलती है। इसी के साथ माँ कात्यायनी देव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। एक बार एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के एक बहुत ही सुंदर सुशील पुत्री थी, पर मंगलिक होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा, जिस वजह से सेठ काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वहीं पुत्री भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। समय के साथ अब पुत्री की उम्र काफ़ी हो गई, जिस वजह से सेठ परेशान होकर इधर उधर भटकने लगा। उसने कई सारे पंडितों से बात की, पर पंडितों ने कोई हल ना निकाल पाया। एक बार सेठ के यहाँ पर एक बुढ़िया आई। बुढ़िया ने देखा सेठ बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उसने कहा, क्या हुआ सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? सेठ ने बुढ़िया को सारी बात बताई, जिस पर बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम अपनी बेटी से कहना कि वो माँ कात्यायनी का व्रत करे। अगर वो माँ कात्यायनी का व्रत करेगी तो उसका विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। यह सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और इसके बाद बुढ़िया ने उसे पूरी पूजा विधि बता दी। पूजा विधि बताने के बाद बुढ़िया वहाँ से चली गई। बुढ़िया के जाने के बाद सेठ ने अपनी पुत्री को बुलाया और उसे सारी बात बताई। अपने पिता की बात सुनकर पुत्री भी अति प्रसन्न हो गई, क्योंकि शादी की अब उम्र निकली जा रही थी और उसने माँ कात्यायनी की पूजा पूरे विधि पूर्वक की। वह लगातार माँ कात्यायनी की पूजा 21 दिनों तक करती रही। 21वें दिन उसने उद्यापन किया तो खबर आई कि एक नामी सेठ अपने लड़के का विवाह उसकी बेटी के साथ करना चाहता है, क्योंकि उसका बेटा मंगलिक है। यह सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। वहीं लड़की भी अति प्रसन्न हुई, क्योंकि माँ कात्यायनी की कृपा से उसका विवाह अब होने वाला था और अब वह लड़की माँ कात्यायनी की बहुत बड़ी भक्त हो गई थी। वहीं सेठ भी नवरात्रि में माँ कात्यायनी का व्रत रखकर पूरे गांव में दान पुण्य किया करता था, क्योंकि माँ कात्यायनी देवी की कृपा से ही उसकी बेटी का विवाह हो पाया। इस प्रकार जो भी भक्त माँ कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करता है, माँ कात्यायनी देवी उसे भय मुक्त कर देती हैं और उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माँ कात्यायनी देवी अपने भक्तों की सारी परेशानियों को हर लेती हैं और उन्हें ऐसा मार्ग दिखाती हैं जिससे उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो बोलिए ओम देवी कात्यायनी भगवते नमः।